जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में शारीरिक मापदंड और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट की तैयारी पहले से रखें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, एलिजिबिलिटी जहाँ तक आप लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को, तो एलिजिबिलिटी में आप लोगों को एलिजिबिलिटी में भाई पहले जो वैकेंसी थी वो 18 से 22 वर्ष की थी। 18 से 22 वर्ष की थी, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री, उन्होंने बकायदा वैकेंसी को 3 साल की अधिकतम छूट दे दी। 3 साल, 5 साल की, ओबीसी के लिए 5 साल की और एससी के लिए 5 साल की, दोनों को छूट दे दी। तो इससे बकायदा कुछ अधिकतर लोग जिनकी ओवर एज हो रहे थे, उन्होंने फॉर्म फिल कर पाया, ठीक है। 10+2 मांगा गया था और मापदंड 18 से 22 था, अब 18 से 25 बीच में कर दिया गया। फिर और जैसे आरक्षण है, तो आरक्षण में स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं उनको 2% का आरक्षण मिला, और भूपूर्व सैनिक उनको 5% का आरक्षण मिला, और गृह रक्षक जो आर्मी से होते हैं और गृह रक्षक उनको 5% का आरक्षण, और सिविल पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए आरक्षण है 20%। इनके लिए 20% सीटें महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 20% छूट के साथ महिलाएं, उनका 20% जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनकी निर्धारित सीट 20% पक्की है। तो अब शारीरिक मापदंड देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें क्या क्या जो मांगा गया है। तो शारीरिक मापदंड में जो अनुसूचित जाति है, तो अनुसूचित जाति जो है उसमें जो ओबीसी, पहले ओबीसी और यूआर और एससी के लिए देख लेते हैं। जो लंबाई होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो महिला की लंबाई मांगी गई है 152 सेंटीमीटर। बाकी पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुला, और 50 किलो वजन होना चाहिए। और महिलाओं के लिए कंपलसरी, कोई भी महिला जो वैकेंसी देख रही है उसके लिए 40 किलो वजन होना चाहिए। कितना? 40 किलो। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति जो आती है, तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए, और जो है महिला के लिए जो अनुसूचित जाति में जो आती है उसके लिए 147 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। फुलाव सीने ईने से कोई मतलब नहीं है महिलाओं को, ठीक है। और मिनिमम 40 किलो का वजन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो दौड़ होगी, तो दौड़ में ज़्यादातर बच्चे ध्यान रखें, 12 चक्कर मांगे जाते हैं। एक चक्कर जो होता है 400 मीटर का चक्कर होता है, और जो 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर हो जाता है। 5 किलोमीटर की तैयारी अपना लेके चलें, लड़के जितने भी पुरुष हैं वो 5 किलोमीटर की तैयारी लेके चलें, और 25 मिनट में दौड़ आपको पूरी करनी होगी। और पूरे 400 मीटर का एक राउंड है, पूरे 12 चक्कर लगाने होंगे, और ध्यान से ये चक्कर लगाएं। 12 की बजाय 13 चक्कर लगा दें, मगर ये ना सोचें कि हमें 12 ही चक्कर लगाने, नहीं, एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाएं, क्योंकि गिनने में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, और ये लास्ट टाइम है भाई, बहुत निराशा हाथ पड़ेगी। और महिलाओं के लिए भाई 2.4 किलोमीटर रनिंग लगानी है 14 मिनट के अंदर। 14 मिनट के अंदर 2.4 रनिंग लगानी है, और पुरुष के लिए 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर। नेक्स्ट, दस्तावेज। हाँ, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दस्तावेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दस्तावेज में कुछ भी कमियां होती हैं तो इसमें नुकसान भारी पड़ जाता है। तो दस्तावेज ध्यान से लेके जाएँ। जो जाति प्रमाण पत्र, भाई हाई स्कूल और इंटर में जो डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल और इंटर में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल में होती है, और जो नाम, अपने नाम और पिताजी के नाम में, नाम और पिताजी का नाम देख लें कि हाँ स्पेलिंग हम लोगों की सही है कि नहीं उस दस्तावेज में, ठीक। और जो डॉक्यूमेंट है भाई, जन्म प्रमाण पत्र तो उसमें हाई स्कूल में आ ही जाता है, जन्म प्रमाण पत्र 10वीं के उसमें, हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, इंटर की मार्कशीट। उत्तर प्रदेश में कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, और जिसके पास आदिवासी प्रमाण पत्र है वो लेके जाएंगे, जिसके पास अन्य पिछड़ा वर्ग है वो लेके जाएंगे, ठीक है। और ओबीसी नॉन क्रिमिनल है, ईडब्ल्यूएस जो आते हैं उनका 1/4/2017 के बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही मान्य होगा। नेक्स्ट, एक जीमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, जीमेल आईडी होनी चाहिए, और जीमेल आईडी ना भी हो तो आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, और जिसके पास वो लेवल है वो लेवल लेके जाइए, ठीक है। जिनके पास एनसीसी है तो एनसीसी का प्रमाण पत्र लेके जाइए, जिनके पास राज्य सेवा
जो मतलब 2 साल की बकायदा सर्विस कर चुका है उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो लगाएगा, जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा और भूपू सैनिक का सर्टिफिकेट लग जाएगा, दोनों ये लग जाएंगे। नेक्स्ट, अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जिनका इस जितने जितने भी बच्चे हैं उनका पेपर ख़राब हो गया है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि योगी आदित्यनाथ ने, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि 2 साल के अंदर 1 लाख वैकेंसी पुलिस की और कराई जाएंगी। ये रहा, 1 लाख वैकेंसी और कराई जाएंगी। ठीक है, उनका ये ट्वीट ये रहा, देख लीजिए। 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस 1 लाख नौजवानों की भर्ती कराने जा रही है। इसमें महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि 20% बेटियां भर्ती करने जा रही हैं। 20% उनके लिए बिल्कुल सीट रिजर्व है। इस चीज़ को लड़कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां विभाग में आएंगी। ये उनका ट्वीट है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और हमारे चैनल को थोड़ा फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों। आपके लिए नई नई वीडियो और लाते रहेंगे, जो भी अपडेट होगा आपको अपडेट और कराएंगे। और अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए हम लोगों को हमें फॉलो करिए।